हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सवाल। 4.1 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सवाल। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को आपको पढ़ के बता रहे हैं। वो कह रहा कि दिए गए जो द्विघात समीकरण है, क्या ये रियल में द्विघात समीकरण है, इनको चेक करके बताओ। ये जो हमारा लिखा है, क्या ये दो घात समीकरण है या नहीं है, इसको बताना है। ठीक, ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। ये कब बता पाएंगे? जब हमें इसकी द्विघात समीकरण की शर्तें, नियम, कानून पता होगा। द्विघात समीकरण में आपका, हमने पिछले वीडियो में जो आपका महत्वपूर्ण वीडियो था, कुछ 4 अध्याय का बेसिक था, उसको हमने उसमें बताया था कि दो घात समीकरण जो होता है, क्या होता है, अधिकतम उसमें चर की घात 2 होती है, ठीक, और एबीसी उसकी वास्तविक संख्याएं होती है। और उसमें एक खास बात था कि कभी भी ए का मान 0 नहीं हो सकता। तो वो दो घात समीकरण का नियम फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इसको हम हल करके देखेंगे क्या ये इस नियम या शर्तों को फॉलो कर रहा है। यदि करता है तो ये दो घात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए हम आपको करके बताएंगे। आप पूरा दिमाग बोर्ड पे ही रखिए, हमारे पेन पे रखें, मार्कर पर रखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि हम कहां से क्या कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमारा देखो यहाँ पे क्या लिखा, x+1 का मतलब x+1 की घातें होल स्क्वायर कितनी है, होल स्क्वायर है, यानी कि सभी की घातें कितनी है, 2 है। तो अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार इसको लिख सकते हैं, x+1 कोष्टक बंद x+1, यही चाहे 2 बार लिख दें, चाहे यहाँ पे एक सूत्र लगा दें, a+b की घात, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये वाला हम लगा सकते हैं। ठीक, नहीं जैसे जिसको अभी जो नए बच्चे हैं जो उनको याद नहीं है, तो उसके लिए ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं x+1 बराबर 2x+3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें 2 बार लगा था, इसलिए हमने इसको 2 बार लगा दिया। अब हमें ध्यान देना, इस x का गुणा इस पूरे समीकरण में करना है। तो इस x का इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²। x कब 1 में होगा तो प्लस का चिन्ह है, तो x, फिर ये कौन सा, अब x का पूरे समीकरण में हो गया। अब हमारा नंबर है 1 का, तो ये 1 का है, तो ये चिन्ह लगाएंगे, 1 का x में करेंगे तो x हो जाएगा, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, यहाँ ये तो हो गया। अब इस साइड हमारा क्या है, इस 2 का इसमें करेंगे तो 2x, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे x² वाले कोई गुणांक है, x² वाला पद है, नहीं है तो सिंगल है, तो x² हो जाएगा। x के कितने पद हैं, 2, तो 1x कितने हो जाएगा, 2x, प्लस का 1 बराबर 2x + 6। ठीक, अब पूरे पद को उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x² + 2x + 1, तो ये ज्यों कहते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये काहे का है, प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये काहे का है, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 बराबर का, जब सबको इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो आपस में कट गए। तो ये बचा हमारा x², और यहाँ पे क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, ये प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, तो माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 5 बराबर 0, इतना बचा। ठीक, अब इसमें देख पा रहे होंगे आप अच्छे से इसमें देखिए, अधिकतम घात कितने की है, 2 की है। ठीक, अब इसकी हमें तुलना, यदि जो हमारा द्विघात तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण का जो बेसिक रूप है, मानक रूप से ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, कैसे, देखो ax² है तो यहाँ पे x² में क्या है, a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। bx, x का पद नहीं है यहाँ पे, केवल x² का है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0, और c का मान क्या है, -5, तो c बराबर -5। तो क्या इसमें ये नियम फॉलो, a का मान कितना निकला, 1 निकला ना। इसने क्या उस नियम को तोड़ा कि उसने बताया था कि दो घात समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, अतः a का मान 0 से
बड़ा है, क्या है, ए का मान क्या है, शून्य से बड़ा है, अतः क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक कैसा होगा, दो घात समीकरण होगा, क्या होगा, दो घात समीकरण होगा। ठीक, क्या हो गया, दो घात समीकरण हो गया। इसी प्रकार जो अन्य इसी प्रश्न के अन्य सवाल हैं आप उनको करने की कोशिश करेंगे, आपसे आसानी से बन जाएंगे। आप इसी नियम को फॉलो करेंगे, आप इसको गुणा करेंगे, आप देखेंगे। सबसे पहले आप इसको ABC के मान निकाल लेना। क्या ए का मान कभी ऐसा तो नहीं है कि 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। ठीक, तो इस स्थिति में यदि 0 से छोटा है 0 के बराबर है तो वो दो घात समीकरण नहीं होगा, और यदि 0 से बड़ा है तो वो दो घात समीकरण होगा, और उसमें अधिकतम घात 2 की होनी चाहिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को, इस सवाल को अच्छी तरह देख करके सीखें और करने की कोशिश करें। ठीक है, हम मिलेंगे अगले सवाल में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो जरूर करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।